एक और साल खत्म होने को है और हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। नया साल अपने साथ लेकर आता है नई उम्मीदें, नए सपने, नए आयाम। लेकिन जो बीत गया अभी बात उसकी करनी है, क्योंकि 2025 भी अपने साथ कई खट्टी मीठी और कड़वी यादें लेकर आया, जिसमें से 25 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हर तस्वीर में छिपी है एक दिलचस्प कहानी। तो चलिए बिना समय गवाएं आपको दिखाते हैं 2025 की 25 तस्वीरें। तो साल की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ के साथ हुई। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हुआ, जो एक विशाल आध्यात्मिक समागम रहा। महाकुंभ 2025 ने पूरी दुनिया को अपने भव्यता, आस्था, एकता और भारत की सांस्कृतिक शक्ति से जोड़ने का काम किया। जहां 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का संगम में आना, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी 2 गुना रहा, अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। यह आयोजन विश्व को भारत के विविधता में एकता और आध्यात्मिक सामर्थ्य का प्रतीक बना देता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जागृति और भारत की भव्यता बताया है। यह आयोजन भी अपनी भव्यता, ड्रोन शो, सांस्कृतिक प्रदर्शनियों और एक जिला एक उत्पाद जैसी पहलों के साथ भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बन गया। हालांकि मौनी अमावस्या स्नान पर 28-29 जनवरी को कुंभ में भगदड़ भी मची। प्रशासन ने 30 लोगों की मौत की जानकारी दी। 10 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने भी इसी आध्यात्मिक अनुभव में शिरकत। हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण, नई उड़ानें और हेलीकॉप्टर राइड जैसी सुविधाएं प्रदान की गई। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्वों पर भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए। कुल मिलाकर 2025 का महाकुंभ एक ऐतिहासिक आयोजन रहा, जिसने आस्था, एकता और परंपरा का एक अनूठा अनुभव दुनिया भर को प्रदान किया है। वहीं बात अगली तस्वीर की। केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के साथ ही बीजेपी ने कई चुनावों में जीत हासिल की और राज्यों में भी अपनी सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई थी। केवल मौजूदा नेतृत्व के दौर में ही नहीं, इससे पहले भी कुल मिलाकर बीते 27 साल से दिल्ली ही उत्तर भारत का एकमात्र राज्य बना हुआ था जहां बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पा रही थी। लेकिन 2025 में बीजेपी ने दिल्ली का किला भी फतह कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने राजधानी में अपना परचम लहराया। यह जीत मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मिली और इसे मोदी मैजिक का असर माना गया। इस जीत के साथ ही बीजेपी ने देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता हासिल की है। यही कारण है कि दिल्ली फतह की, दिल्ली जीत की चर्चा पूरे देश में रही और दिल्ली जीत के बाद कई और राज्यों की फतह का सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन 27 साल के सूखे को दिल्ली वासियों ने जब पूरा करके बीजेपी का कमल खिलाया तो हर कोई खुश नजर आया और फिर मुख्यमंत्री के रूप में जब चेहरा सामने आया तो उसने भी दिल्ली वासियों को गदगद कर दिया। अब बात अगली तस्वीर की। 2025 में मणिपुर हिंसा की आग ने पूरे देश को दहला दिया। मणिपुर हिंसा के 21 महीने बाद आखिरकार 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। मणिपुर हिंसा की आग 2023 से शुरू हुई थी, जब 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्दी विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ दिन बाद ही 3 मई 2023 को राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क गई। इसमें कई लोगों की जान चली गई। फरवरी 2024 में मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश से उस अंश को हटा दिया था जिसमें मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफारिश का जिक्र था। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद उसी साल मई महीने के अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दावा किया कि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और 20,000 के करीब लोगों को हिंसाग्रस्त इलाकों से निकालकर शिविरों में पहुंचा दिया गया है, लेकिन ऐसा हो न सका और आखिरकार मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। 15 फरवरी 2025 एक तारीख जो महाकुंभ की आस्था के साथ साथ दिल्ली के लिए एक गहरे जख्म की तरह दर्द दी गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने 18 जिंदगियों को हमसे छीन लिया। सुबह से ही स्टेशन पर असाधारण भीड़ थी। हर चेहरा प्रयागराज जाने के लिए जल्दी में था। हर दिल में बस एक ही डर था, कहीं ट्रेन छूट न जाए। महाकुंभ के कारण प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 14 पर यात्रियों की संख्या अचानक से कई गुना बढ़ गई। इसी बीच प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल के नाम से ट्रेन वहां पहुंची। यात्रियों में भ्रम फैल गया, लोग इधर उधर भागने लगे और कुछ ही पलों में हालात बेकाबू हो गए। इस दर्दनाक हादसे ने 18 जिंदगियों को हमसे छीन लिया। इनमें 11 महिलाएं और 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। जो लोग आस्था के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल होने के लिए निकले थे, वो घर न लौट सके। उनके परिवारों को सिर्फ एक खालीपन और कभी न भरने वाला दर्द मिल गया। घटना के बाद स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा था। बिखरा सामान, रोते बिलखते परिजन। महाकुंभ श्रद्धा का प्रतीक, लेकिन 15 फरवरी 2025 हमें याद दिला गया कि आस्था के साथ साथ व्यवस्था और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अगर वो नहीं हुई तो स्थितियां यही हो जाती है। बात अगली तस्वीर की कर लेते हैं। साल 2025 क्रिकेट की दुनिया के लिए यह साल बेहद यादगार साबित हुआ। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले भारत ने 2002 और 2013 में यह ट्रॉफी जीती थी और अब वह इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई। खास बात यह भी रही कि टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। फाइनल मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 76 रनों की पारी खेली, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें, टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में होना था, लेकिन भारतीय टीम के वहां न जाने के फैसले के बाद भारत के सभी मैच यूएई में खेले गए। यह जीत बतौर कोच गौतम गंभीर की किसी आईसीसी इवेंट में पहली बड़ी सफलता भी रही है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। अब बात साल 2025 की छठवीं तस्वीर। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ा हुआ मामला अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर उठते गंभीर सवालों की कहानी बन चुका है। तारीख थी 14 मार्च 2025। जब जस्टिस यशवंत वर्मा छुट्टी पर थे, तभी उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती नजर आई, लेकिन आग बुझाने के दौरान जो सामने आया उसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। घर के भीतर से 500 रुपए के अधजले नोट का ढेर बरामद हुआ। इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा फैसला लिया और जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। इंटरनल जांच में भी जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी पाया गया। इसके बाद संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उनके घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। इस घटना ने न्यायिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया था। बात 2025 की 7वीं तस्वीर की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 18 मार्च 2025 को सामने आया सौरभ राजपूत हत्याकांड। इस केस की पूरी कहानी जब देश ने सुनी तो हर कोई दहल उठा। पूरा हत्याकांड रिश्तों में पनप रहे अविश्वास की एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मिसाल बन गया। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देती है और बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे नीले प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से भर देती है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी हिमाचल प्रदेश घूमने निकल जाते हैं। वापस आने पर मुस्कान ने अपनी मां को सौरभ के मर्डर के बारे में बताया, जिसके बाद परिवार ने मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया।
अदालत में इस केस की सुनवाई के दौरान ड्रम काटने वाले मजदूर के द्वारा अहम बयान दिए गए। उसने अदालत को बताया कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल ने सौरभ को बहुत ही बेरहमी से मारा है। उसके दिए बयान को सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बंद हैं और इसी बीच मुस्कान ने नवंबर में एक बेटी को जन्म दिया है। बाद साल 2025 की सबसे झकझोर देने वाली घटनाओं में से एक कश्मीर की खूबसूरत वेस्टर्न घाटी में हुआ वो हमला जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। सवाल किया गया, तुम हिंदू हो? जो हिंदू नहीं था उसी वक्त उसकी सांसें रोक दी गई। इसमें शामिल थे भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को सिर्फ 7 दिन ही तो हुए थे। खुशी के वे पल जो जीवन की नई शुरुआत के लिए बिताए जाते हैं, लेकिन वो शोक में बदल गई। यह घटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि यह मानवता पर भी हमला था। एनआईए के मुताबिक इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन महादेव के तहत जंग शुरू हुई और जुलाई में भारत ने ऑपरेशन महादेव चलाकर 4 आतंकियों को मार गिराया। भारत ने साफ संदेश दिया, आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं चलेगा। 2025 की यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई है और आज भी आपके और हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। तो वहीं इसी से जुड़ी साल 2025 की 9वीं तस्वीर। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को नया आयाम देते हुए 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक और टारगेटेड एयर स्ट्राइक कर दी। यह हमले पाकिस्तान के 4 आतंकी अड्डों बहावलपुर, मुर्दके, सरजाल और महमूना जोया और पीओके के 5 आतंकी अड्डों सवाई नाला, मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल और गुलपुर, कोटली के अलावा बरनाला और भीमबर के अलावा अब्बास पर किए गए। इस ऑपरेशन की योजना बेहद रणनीतिक तरीके से बनाई गई थी ताकि आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सके और आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। इसके अगले दिन पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हवाई हमले करने और एक राफेल जेट गिराने का दावा किया। हालात तनावपूर्ण होने के बाद 10 मई 2025 को दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बन गई, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की करतूतों पर लगाम नहीं लग पाई। अब बात इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मैच की कर लेते हैं और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका विराट कोहली को 18 साल से इंतजार था। मैदान पर विराट की आंखों से बहते हुए आंसू ये बताने के लिए काफी थे कि जीत कितनी बड़ी है। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती। 3 जून की रात खचाखच भरे दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 6 रन से हराते हुए आरसीबी ने अपने तमाम फैंस को खुश होने का मौका दे दिया। इस मैच में आरसीबी ने गजब का प्रदर्शन करते हुए 17 साल का इंतजार खत्म कर पहली बार आईपीएल चैंपियंस बनने का गौरव हासिल कर लिया। आरसीबी को इनाम के तौर पर 20 करोड़ रुपए मिले और यह जीत विराट कोहली और टीम के लिए बेहद भावुक पल थी, जिसमें कोहली और आरसीबी की पूरी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही बात अगली तस्वीर की। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ एक भीषण हादसा हुआ। टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड के बाद ही विमान क्रैश हो गया। विमान में सवार 245 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 241 की जान चली गई। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। इस हादसे ने पूरे देश के साथ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस विमान हादसे ने कई परिवारों को जो हमेशा के लिए उजाड़ दिया। एयरपोर्ट पर अपनों की जानकारी पाने के लिए परिजनों की भीड़ लग गई।
चेहरे गम में डूबते हुए नजर आए। इस हादसे ने भी 2025 में हर किसी को गमगीन कर दिया। अब बात भारत के लिए अंतरिक्ष इतिहास में जुलाई 2025 एक बेहद खास समय बन गया, जब शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा की। इस मिशन में उन्होंने पायलट की भूमिका निभाई और करीब 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए। इसके साथ ही भारत ने 41 साल बाद सरकारी प्रायोजित मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी की और गगनयान मिशन के लिए अहम तकनीक और वैज्ञानिक डेटा जुटा दिया है। यह मिशन भारत के साथ साथ पोलैंड और हंगरी के लिए भी मानव अंतरिक्ष उड़ान में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। बात शतरंज की कर लेते। शतरंज में भारत का दबदबा और प्रतिभाओं की गहराई साल 2025 में एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई। तारीख थी 28 जुलाई की, जब नागपुर की 19 साल की दिव्या देशमुख ने बातूनी में आयोजित इस महिला शतरंज विश्व कप में शिरकत की और जीत कर इतिहास रच दिया। दिव्या या प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। फाइनल में उन्होंने भारत के दिग्गज खिलाड़ी और 2 बार के विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ दिव्या ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया। 5 अगस्त 2025 उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से भीषण हादसा हो गया। बाढ़ आ गई, जिसमें कुछ ही सेकंड्स में, लगभग 34 से 35 सेकंड में पूरा बाजार और गांव तबाह हो गया। खीरगंगा नदी में अचानक और बेहद डरावने सैलाब के कारण, मलबे के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कई लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिसमें सेना के जवान भी शामिल थे। यह घटना केदारनाथ रास्ते जैसी भयावह नजर आई। यह घटना इतनी तेज थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही पलों में सब कुछ नष्ट हो गया। घटना के बाद सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ से मलबे का सैलाब पूरी रफ्तार में गांव में आ रहा है। कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म कर गया। बाढ़ के साथ आई धूल और मलबे ने पूरे गांव को ढक दिया। इसके 18 दिन बाद चमोली में भी बादल फटा, जिसमें 70 से 80 घर 2-2 फीट मलबे में दब गए। तारीख थी 27 अगस्त 2025 की, जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 11वें दिन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बाइक रैली की है। बाइक रैली में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और राहुल गांधी की बाइक पर बैठी नजर आई। राहुल गांधी ने सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी, वहीं प्रियंका भी अपने देसी अंदाज में दिखाई दी। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पूरे देश ने देखा। तारीख थी 7 दिसंबर 2025। ये एक ब्लड मून था। ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगा था। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण रात 9:58 से लेकर देर रात 1:26 तक रहा। चंद्र ग्रहण पर 122 साल बाद पितृपक्ष का महासंयोग भी बना। पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना बेहद दुर्लभ थी। इस साल में एक तरफ लोगों ने बहुत कुछ अच्छा देखा, तो कई दर्दनाक तस्वीरें भी लोगों के जहन में बस गई। 27 सितंबर की एक घटना पूरे देश को हिला गई, जब तमिलनाडु के कुरूर में एक एक्टर और टीवी के पार्टी के नेता विजय चुनावी रैली करने पहुंचे थे। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ की वजह से मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 40 तक पहुंच गया, लेकिन वास्तव में यह आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। 28 सितंबर 2025 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने 9वीं बार ट्रॉफी जीती। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से भारत ने जीतने के बाद एशिया क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ी तुरंत मैदान पर आ गए और कुछ के साथ उन्होंने अब कई लोग परिवार के साथ भी थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा भी नजर आई। मुख्य कोच गौतम गंभीर भी पत्नी के साथ मौजूद थे। बेटियां बच्चे भी उनके नजर आए, जो तस्वीरें हर तरफ चर्चा का विषय बन गई। 12 अक्टूबर 2025 अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी ने 7 दिन के भारत दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान की नई दिल्ली में अफगान दूतावास में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए करीब 16 पुरुष रिपोर्टर्स को चुना गया। पत्रकारों ने यह पाया कि इस दौरान महिला पत्रकार नहीं थी और विदेशी मीडिया को वहां से वापस भेजा जा रहा है। हालांकि तालिबान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब तकेल ने किसी को भी वापस भेजे जाने की बात से इनकार कर दिया। 2 नवंबर की तारीख पूरे देश के लिए यादगार बन गई। भारतीय महिला टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से शिकस्त दी। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने 52 रन से जीत दर्ज की। इसके साथ ही टीम इंडिया ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर दिया। साल के खत्म होने से पहले 11वें महीने ने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के लाल किले के पास शाम 6:52 पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में धमाका हुआ। यह इतना भयानक था कि कई लोग के शव चीथड़े उड़ गए। कई लोगों की चीथड़े उड़ गए। शव यहां वहां पड़े हुए नजर आए। सड़क पर किसी का सिर पड़ा हुआ था तो किसी का पैर। एक शख्स की लाश कार के ऊपर नजर आई। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत कई जगह धमाके करना चाहते थे। जब बिहार की धरती पर 10वीं बार इतिहास दोहराया गया। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के सीएम बनने से ज्यादा दिलचस्प तस्वीर इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी की नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में आए लोगों के सामने कई बार झुककर आभार जताया और नमन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सिग्नेचर स्टाइल बहुत फेमस हुआ जब वे हाथ में गमछा लेकर उसे लहराते हुए नजर आए। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पलों की गवाह बन गई। तारीख थी 25 नवंबर 2025 जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ इस ऐतिहासिक अनुष्ठान को संपन्न किया। इस दौरान मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय और उत्साह से भर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ध्वज आरोहण किया, उस प्रक्रिया को जैसे ही शुरू किया, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को नमन किया, ध्वज को नमन किया। तब उनके हाथों का मूवमेंट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान बेहद भावुक नजर आए और इस पल ने हर किसी को अपनी तरफ खींच लिया। साल खत्म होते होते दिसंबर महीने में पूरी दुनिया ने भारत का दबदबा के देखा। पुतिन के भारत दौरे की इस तस्वीर को दुनिया की सबसे ताकतवर फोटो का खिताब मिला। पूरी दुनिया ने इस तस्वीर को अपने अखबारों में जगह दी। दरअसल 4 साल बाद भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद रिसीव किया। दोनों नेताओं ने साथ हाथ मिलाया और गले भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हुए थे। साल 2025 की आखिरी और सबसे यादगार तस्वीर बनी लियोनेल मेसी का भारत दौरा। हालांकि इस दौरे जहां देश के करोड़ों फैंस के सपने को पूरा किया, तो कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें दुनिया भर में भारत की किलकिली कर दी। मेसी वर्ल्ड इंडिया टूर के तहत भारत में हजारों फैंस एयरपोर्ट पर मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए। मेसी सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। मेसी जो 2011 के बाद भारत दौरे पर आए थे, उनके इस दौरे का उद्देश्य भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों से मिलना था। कोलकाता के स्टेडियम में हजारों की भीड़ में फैंस टिकट खरीदकर सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे।
लेकिन मेसी का उन्हें नहीं दिख पाना, केवल 10 लाख रुपए के एग्जीक्यूटिव टिकट धारकों को ही मेसी से मिलने का अवसर मिलना वहां माहौल को बिगाड़ गया। तो ये साल 2025 की वो 25 तस्वीरें जिन्होंने आपके दिलों में जगह बनाई। किसी ने आपको डराया, किसी ने आपको हताश किया, किसी ने निराश किया, तो कोई आपके चेहरे पर खुशी को लौटा गया। इन्हीं 25 साल 2025 की इन 25 तस्वीरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।